हेलो, वेलकम टू स्टडी ऑनलाइन। माय नेम इज राम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हाउ टू सॉल्व सीरीज, जिसमें हम सीखेंगे कि एग्जाम प्रेशर में क्वेश्चंस को सॉल्व करने की बेस्ट अप्रोचेस क्या हो सकती हैं, एग्जाम हॉल में क्या करें और क्या ना करें, किन चीज़ों से हमें बचना है और अपने एग्जाम ओरिएंटेड कैसे रहें, जिस एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं उस पर फोकस कैसे करें, क्योंकि यूट्यूब पे 80% टीचर जो पढ़ा रहे हैं उसका आपके एग्जाम से कोई लेना देना नहीं। तो डोंट बी डिमोटिवेटेड, स्टे फोकस ऑन योर टारगेटेड एग्जाम। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। तो चलिए हाउ टू सॉल्व सीरीज में शुरुआत करते हैं हम यूपी टेट के क्वेश्चनों से। यूपी टेट के ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, इसके बाद ऐसे कई एग्जाम्स के क्वेश्चन जो आए हुए क्वेश्चन है पहले मैं उन्हें अटेम्प्ट करूंगा और उसके बाद से नया मैथ का कोर्स आपके लिए आऊँगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है कि एक आयताकार टंकी की लंबाई 5 मीटर है और चौड़ाई 2.4 मीटर है और गहराई जो इसकी है वो है 1 मीटर। तो आधा भरा हुआ टैंक जल का है उसका आयतन ज्ञात करें। जो टैंक का पूरा आयतन आएगा वो पूरे का नहीं ज्ञात करना है, केवल आधे का ज्ञात करना। तो आयताकार को अगर हम 3 डायमेंशन में चेंज कर देते हैं तो ये घनाभ बन जाता है। घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमारा क्या है, 6 इसका ऑप्शन जो है वो सीधे ये होगा। तो आप देख लीजिए किस तरीके से होगा, क्योंकि चौड़ाई जो इसमें दी हुई है 2.4 और 1 मीटर। इसमें जो आएगा वॉल्यूम वो तो पूरा वॉल्यूम आएगा, लेकिन हमको कितने की बात करनी है? आधे की। ठीक है, तो आधे को इस पहले से ही हम इसमें 2 से डिवाइड कर देते तो हमारा कैलकुलेशन आधा हो जाएगा। ठीक है, तो 24 का टेबल 6 टाइम पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए इसको पहले कट कर देते तो 1.2। और 12 का टेबल 6 बार पढ़ेंगे क्योंकि 1 पॉइंट पे डेसिमल है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी आप सभी जानते होंगे कि हमेशा बराबर रहती है। ठीक है, इसमें टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं। लिखा है 270 डिग्री माप का कोण एक उदाहरण। न्यून कोण 90 से कम होता है, ये होगा नहीं। समकोण 90 डिग्री का होता है, ये नहीं होगा। अधिक कोण जो है 90 से ज़्यादा और 180 से कम रहता है, तो ये नहीं होगा। ये ऑप्शन ये है, ये जो होता है 180 से तो 360 के। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन। ये पूछा गया है एलसीएम। देखिए एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट का मतलब सबसे छोटा ऐसा मल्टीपल जो दोनों से डिविजिबल हो। जैसे कि मान लीजिए कि हमें 6 और 18 का टेबल निकाल। 6 का जो पहला मल्टीपल क्या होगा? 6 into 1, ये तो 6 है। 6 का दूसरा मल्टीपल 12, तीसरा मल्टीपल कितना रहेगा? 3। 3 का पहला मल्टीपल क्या है? 18 का 30 का मल्टीपल। 6 का अगर आगे निकालते चले जाएंगे मल्टीपल तो 24, 30, 36, 8। अगर देखेंगे तो ये मल्टीपल आपस में मिल रहे हैं, लेकिन लीस्ट कौन सा है? लीस्ट 18 वाला है। ये एलसीएम जो होता है हमेशा लीस्ट रहता है। तो यहाँ पर इसको हम ब्रेक कर लेंगे। जो इनका सबसे बड़ा हमें दिख रहा होगा मल्टीपल जो हमें आता होगा, जैसे 108 है, इसको क्या लिख सकते हैं? 36 into 3 लिख सकते हैं। और इसको 36 into 4। अब 4 और 3 में तो कुछ कॉमन है नहीं, तो इसलिए इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 36 into 3 4 12। अब इसको पूरा सॉल्व नहीं करना है, देखेंगे लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट किसमें मैच कर रही है। 2 6 जा 12। ठीक, तो 12 इसी ऑप्शन में मार करके आगे बढ़ जाएगा क्वेश्चन। ठीक, आगे बढ़। एक त्रिभुज की भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर, तो ये एक ट्रिपलेट बन रहा है। ठीक है, ट्रिपलेट हमेशा समकोण त्रिभुज क्या होता है? ये बेस है, परपेंडिकुलर, ठीक। तो समबाहु में बराबर रहती हैं तीनों भुजाएं, मध्यबाहु में दो भुजाएं बराबर, ऐसा। नेक्स्ट को
4 अंकों वाली बृहत्तम, बृहत्तम मतलब सबसे बड़ी, 4 अंकों वाली सबसे बड़ी कौन सी होगी? न्यूनतम कौन सी है? उसका योगफल पूछा गया। 1 टू 1000 टू 9000। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लिखा है शुरू में तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता है, मतलब प्लस होता है, और बाद में घटता है, माइनस हो रहा है। कितना? तो प्रारंभिक अवस्था में तापमान जो दिया है, इनिशियल टेम्परेचर इतना दिया है, अंतिम तापमान पूछा है, तो 18 बढ़ा और फिर 18 घटता तो बराबर रहता, लेकिन यहाँ ज़्यादा घट रहा है, तो इसमें देखेंगे तो माइनस का 5 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा घट गया। तो यहाँ पे इनिशियल इतना था, तो इसमें -5 घटा देंगे, आंसर आएगा 2 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, तो मैंने नहीं बनाया है, ना ही मैंने कुछ इसमें मॉडिफाई किया है, बस क्रॉप करके पुराने पेपर का यहाँ पे लगा दिया। देखिए लिखा है 2 - 3 इंटू -4 इंटू माइनस, ठीक है, इसका मल्टीप्लीकेशन देखिए, जब माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई होता, माइनस सेम का सेम साइन का अगर मल्टी, एक भी तो यहाँ पे इन दोनों माइनस से एक ही प्लस बन जाएगा, इन दोनों माइनस से एक प्लस बन जाएगा। अब ये अकेला बचेगा, तो इस एक माइनस से माइनस का आएगा, दोनों ऑप्शन। अब देख लेते हैं, सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन है। 6 × 5 = 30, 3 × 4 = 120, 120 में 2 × 3 = 6 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है 3.5 सेंटीमीटर ब्यास, ब्यास क्या होता है? डी, डायमीटर ये होता है 2 और इसकी जो पेरीमीटर होती है वो क्या होती है? पाई। तो चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, पाई इंटू 2r, 2r क्या लिख सकते हैं? डायमीटर। पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7। यहाँ पे हम देख 5, 0.5 मतलब 0.5 का, चाहे तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लें, नहीं तो सीधे 0.5 को 1 का आंसर हम डायरेक्ट 11 लगा सकते थे। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें जो है, ये इसका फार्मूला है, क्या देख रहे हैं? पाई आएगा, जहाँ पाई आएगा वहाँ 22/7 का मल्टीप्लाई, 22/7 का मतलब 11 में कुछ ऐसा नहीं दिया है जो 11 जो है इससे कट जाए, ये हम 11 का मल्टीपल देखेंगे, 11 का केवल एक ही मल्टीपल, डायरेक्ट भी आंसर। ठीक लिखा है 8 kg 350 ग्राम से सब्ट्रैक्ट करना, ये कोई ज़्यादा भी नहीं है जो आपको कहे, ये इसको चेक करते हैं 5 से, सॉरी 8 से 3 जाएगा तो 5 बचेगा, 5 को सिर्फ। ठीक, अगला क्वेश्चन 9 ट्राइस है, ट्राई में क्या होता है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक रस्सी की लंबाई दी है कितनी? 10.5, इसको क्या लिख सकते हैं? 21/, सब्ट्रैक्ट कितना करना है? 38। डिनोमिनेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, ये देखिए 37 1.88 डिवाइड बाई 3.6, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि ये 10 टाइम से ज़्यादा, ये भी ऑप्शन नहीं, दो ऑप्शन हो सकते हैं, तो ये अब देखेंगे, ये इससे डिवाइड हो रहा है, तो मतलब इसमें किसी चीज़ का मल्टीप्लाई होके इतना होना चाहिए, तो 6 में अगर हम 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में 6 आना चाहिए, इसलिए ये ऑप्शन नहीं हो सकता, एक ही ऑप्शन। पढ़ते हैं, ये लिखा है 999 और 3000 के बीच 4 अंकों वाली संख्या, तो देखो जो नेक्स्ट संख्या होगी अंक की, वो होगी 1000, तो अगली 1000।
बिना किसी शेषफल के लिए, ये आपसे डिविजिबिलिटी पूछी है। इस 11 से डिविजिबिलिटी 11 सम और विषम स्थानों के अंकों का योग है। देखिए अब इन दोनों ये 11 से डिविजिबल। ये देखिए बोर्ड मास का रूल लगेगा। बोर्ड मास पर डिवीजन फॉलो करेंगे। ठीक है, जब ब्रैकेट दिया हो तो बहुत सावधानी। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को क्या करते हैं, ऑर्डर में ऑर्डर ऐसे सब फ्रैक्शन में टाइम ज़्यादा लग जाएगा। क्या करेंगे हम लोग, ऑप्शन को रिजेक्ट करते हैं, पहला ऑप्शन लेते हैं, तो इसको कंपेयर करते हैं। थ्री 80, 5 8 जब, ठीक नेक्स्ट देख 5 जब 15, अब ये बड़ा हो गया तो ये जा नहीं रहा, गलत हो गया, इसको चेक कर। 9 3 27, 5 40, ठीक है। 5 3 को केवल चेक कर, 12 चाहिए तो ऑप्शन कार से में दो नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट। मार्टिन के पास कुछ मार्बल है, खो दी गए होंगे। जब इस टाइप से हमें डिवाइड करना, 8 बाई ऊपर से करें। में देखिए कुछ करना ही नहीं, सारे अगर इस टाइप के क्वेश्चन में आपने एक भी मिनट बर्बाद किया, एक भी सेकंड बर्बाद किया तो वो देखिए इसमें आप अगर मल्टीप्लाई करने जाएं, जो भी आएगा वो इन्हीं में से देख रहे हैं आप, सारे ऑप्शन। तो अगर आपका कहीं गलत आ गया तो फिर आप केवल आपसे डेसिमल बारे में आपको नॉलेज, ये 1 प्लेस 3 प्लेस कभी कभी हो सकता था, क्योंकि तो बन सकता है, अगर यहाँ पे 5 होता 30 बन
तो यहाँ पे दिया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, इसमें लिखा है 1 1/2 में कितने आधे होंगे? 1 में 2 हाफ होंगे। ये दिया हुआ बोर्ड मास। ब्रैकेट के बाहर वाला ही मल्टी। ठीक, इसमें देखते हैं क्या नहीं है। तो इसमें ये आ जाएगा 80। यहाँ से देखेंगे तो देखें तो ये दोनों सेम साइन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। 8.4 एक स्क्वायर हो, किसी भी चीज का पेरीमीटर जहां से आप स्टार्ट करें वहीं आ जाते हैं। तो होते हैं फिर से वहीं परी मतलब बाहर, बाहरी सीमा जो बना। तो पेरीमीटर इसकी चार साइडें इक्वल रहती। 4 टाइम या इसकी दी है, पेरीमीटर 4 टाइम का मल्टीपल करेंगे नहीं, ऑप्शन देखेंगे। लास्ट डिजिट 8 आनी चाहिए। ये ऑप्शन। एक टिन में 20 लीटर पेट्रोल और 3 लीटर रिसाव के कारण हानि होगी। परसेंटेज की बात कर रहे हैं, 20 लीटर इनिशियल वैल्यू। फिर इसको बनाएगा क्या करना पड़ेगा? इतना रिसाव हो गया तो बर्तन में कितना प्रतिशत फिट था? 3 का रिसाव। क्वेश्चन आसान होते हैं, उनमें आपको बस सोचना है थोड़ा सा, कोई फार्मूला नहीं लगा। देखिए अगला क्वेश्चन। 30 पेंसिल की जो कीमत, 1 दर्जन में कितना? 12 आइटम। 1 डजन इसको बनाने के लिए क्या कर रहे हैं? 1 डजन बात कर रहा था। क्यूब रूट, हर रूट में तो पेयर बनते हैं। के पीछे देखिए घन हो, तो घन मूल क्या होगा? मैंने सब में दिया है। ठीक है, इसका निकटतम सैकड़ा, जब सैकड़े की बात करेगा तो ये दोनों का 400, 300, 100 तो यही 96 18 जो। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 4 - 1/7, 1/7 तो पॉइंट
अगर 4 से सब्जेक्ट कर रहे हैं तो 1 से कम है, ये तो ऑप्शन हो ही ज़्यादा हो रहा है, करेंगे तो सॉल्व कर लें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये क्या लिखा, 4 2 जा 8। ठीक है, तो इसके साथ ही मैं डिस्कस किए आज के 30 क्वेश्चन। ठीक है, तो आई थिंक आपको कुछ समझ में आया होगा किस प्रकार से क्वेश्चन करने हैं। जितना उनमें पूछा जाए बस उतना ही, क्योंकि हमें ऑप्शन से ही आंसर मारने हैं, हम कोई पीएचडी करने नहीं जा रहे हैं, बस उसमें सही निशान तो आप चाहे। ठीक है, आपने देखा होगा कि मैंने रेयरली कोई फार्मूला यूज़ किया है। इसी टाइप के क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इसी एग्जाम में आए, बहुत सारे एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। परसेंट नहीं, 50% क्वेश्चन ऐसे आए, तो इस टाइप से अगर आप अपनी आदत डाल लेंगे तो आपकी जो क्वेश्चन कुछ ऐसे होंगे फार्मूला वाले, तो उनमें आपको फार्मूला रखने की आपकी प्रैक्टिस इतनी हो जाएगी कि उनमें से अब कुछ ऑप्शन एलिमिनेट करना स्टार्ट कर दें, तो आपकी आसानी। मान लीजिए कि अगर 50 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन भी आपने ऐसे आप और, ठीक है, प्रकार से मैं और जो फिर जो समय बचा है उससे आप कुछ क्वेश्चन हार्ड भी रहेंगे वो आप करने। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।